नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। वफाकी निज़ाम हुकूमत के हक़ में जो दलाइल दिए जाते हैं और जो ऑटोमेटिक जो है वो हम एक कंपैरेटिव स्टडी में चूँकि देख रहे हैं दोनों निज़ामों को, वफाकी और वहदानी के, तो वफाकी निज़ाम के हक़ में जो दलाइल देंगे वो वहदानी निज़ाम के ख़िलाफ़ तस्वर किए जाएंगे या उसकी खामियाँ करार दिए जाएंगे। सबसे पहले कहा जाता है कि वफाकी निज़ाम जो है वो अहद हाज़िर की एक नागुज़ीर ज़रूरत है। वो इसलिए कहा जाता है कि अहद हाज़िर की जो रियासतें हैं वो आबादी के लिहाज से जो है और इलाके के लिहाज से इंतहाई वुसअत इख्तियार कर चुकी हैं, और इसलिए कहा जाता है कि वफाकी निज़ाम के लिए ज़रूरी है कि एक वसी आबादी को कंट्रोल किया जाए और एक वसी इलाके का तोफ़ुज़ और नज़्म व नस्क अंदरूनी और बैरूनी तरफ किया जाए, और ये किसी एक हुकूमत के लिए जो है वो जदीद रियासतों की आबादी की वुसअत की वजह से उसे कंट्रोल करना, या जदीद रियासतों की इलाकाई वुसअत की बुनियाद के ऊपर या जदीद जो रियासतें वसी आबादी और इलाके पर मुश्तमिल है उनके लिए जो है वो किसी भी सूरत के अंदर जो है वो एक हुकूमत के तहत जो है नज़्म व नस्क को मुस्तहकम बनाना जो मुमकिन नहीं होता। इसलिए वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वो जदीद रियासतों को एक बेहतर निज़ाम के तहत चलाने का जो है वो एक ढांचा जो है वो फराहम करता है, जबकि वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर एक मरकज़ी हुकूमत के तहत आबादी का हुकूमत के ऊपर कंट्रोल या इलाकों के ऊपर नज़्म व नस्क का कंट्रोल जो है कमज़ोर हो जाता है, जिससे वहाँ पर अदम इस्तेहकाम की जो है वो कैफियत जो है वो पैदा हो जाती है। फिर कहा जाता है कि वफाकी निज़ाम हुकूमत जो है वो कौमी यकजहती के लिए जो है वो नागज़ीर है। उसकी बुनियादी दलील जो दी जाती है वो ये है कि जदीद रियासतों की आबादी के अंदर एक ही रंग और एक ही नस्ल और एक ही तहजीब या एक ही कौमियत के लोग नहीं रहते, बल्कि मुख्तलिफ मफादात और मुख्तलिफ कौमियतों के हामिल जो है वो लोग रहते हैं। तो आबादी के जब मुख्तलिफ मफादात के हामिल लोग रहते हैं, मुख्तलिफ कौमियत रहते हैं, तो फिर ज़रूरी होता है कि उनमें से किसी को भी ये एहसास ना हो कि वो महकूमी का कोई बानी मफ़हूम उनके अंदर पैदा हो जाए जो उनके अंदर बगावत का तस्वर पैदा कर सकता है, और ये उसी वक्त उनके अंदर महरूमी का तस्वर ख़त्म किया जा सकता है जब उनको अज खुद हाकम का तस्वर दे दिया जाए, और ये उसी वक्त मुमकिन है कि जब वफाकी निज़ाम हुकूमत कायम किया जाता है, क्योंकि हर जो मुल्क को मुख्तलिफ कौमियतों के लिहाज से जब वो तकसीम करके हर कौमियत को जो है वो एक अपनी हुकूमत बनाने का मौका देकर जो है उनके अंदर महकूमी का कोई तस्वर जो है वो कायम नहीं किया जा सकता। और जबकि वहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर एक ही जब हुकूमत बनाई जाती है तो वो किसी एक कौमियत से मुंसलिक फ़र्द जब इक़्तिदार के मसला फ़ायदा होते हैं तो बाकी कौमियतें जो है उसके से अपने अंदर जो एहसास महरूमी पैदा करती हैं, फिर वो उनके अंदर बगावत का कोई तस्वर जो है वो पैदा कर देता है। फिर यहाँ पर कहा जाता है कि वफाकी निज़ाम हुकूमत के हक़ में जो दलील दी जाती है कि रियासत के तमाम इलाकों की तरक्की का जो लिए वफाकी निज़ाम नागज़ीर है, वो इसलिए कि रियासत के मुख्तलिफ इलाके होते हैं और हर इलाके के अपने अपने मसाइल होते हैं, और हर मसाइल को हल करने के लिए जो है जो पॉलिसी है वो उस मसाइल के हल के मुताबिक जो है वो तश्कील दी जानी चाहिए। तो इसे कहते हैं वफाकी निज़ाम के अंदर क्योंकि मुख्तलिफ हुकूमतें होती हैं और हर हुकूमत का इलाका अपना महदूद होता है, वो अपने इलाके के मसाइल को समझ भी सकते हैं और हर इलाके के जो मसाइल हैं उसी के मुताबिक जो है वो पॉलिसी बना सकते हैं, जबकि मरकज़ी एक हुकूमत होने के नतीजे में जो वहदानी निज़ाम होता है कि पूरे मुल्क के लिए जो फैसला साजी का करना पड़ता है, इस तरह जो मुकामी मसाइल हैं उनका हल तलाश नहीं हो पाता, जिससे मुकामी मसाइल जो है वो पेचीदा से पेचीदा होते चले जाते हैं, जिससे लोगों के अंदर एहसास महरूमी जो है वो बढ़ता चला जाता है। फिर यहाँ पर जा कहा जाता है कि एक इसका जो वफाकी निज़ाम के अंदर जो एक और अहम पहलू पाया जाता है वो ये है कि ये एक तजर्बा का तस्वर भी देती है, क्योंकि वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर कई हुकूमतें कायम होती हैं। इस तरह जो कानून साजी का कोई तस्वर है उसको एक तजर्बागाह के तौर पर जो है वो किसी एक इलाकाई हुकूमत के अंदर नाफज करके उसके नताइज जो है वो हासिल किए जा सकते हैं, और इस तरह किसी एक वफाकी इकाई का बनाया हुआ कोई कानून जो है वो अपने नताइज के लिहाज से दूसरी वफाकी इकाइयों के लिए एक रहनुमाई का तस्वर बन सकता है। तो इस तरह कहते हैं कि जो बेहतरीन कानून होता है वो उसी को कहते हैं जो अपने नताइज के लिहाज से बेहतर हो। तो इस तरह वफाकी इकाइयाँ जो है वो एक दूसरे के साथ बाहमी मुकाबले के तौर पर अपनी सोच और फिक्र के तहत ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कानून साजी का अमल इख्तियार करती हैं। फिर वहाँ पर एक वफाकी इकाई का कोई कामयाबी का कोई किसी कानून का कामयाब का तस्वर जो है वो बाकी वफाकी इकाइयों के लिए जो है रोशन मिसाल बन जाता है। इस तरह जो है वो हर वक्त जो है वो एक बाहमी तकाबल की वजह से, बाहमी मुकाबले की फ़ज़ा की वजह से और एक पॉलिसी का तश्कील पाने के नताइज के लिहाज से जो है वो वफाकी निज़ाम जो है वो एक तजर्बागाह एक ऐसा बन जाता है जहाँ पर बेहतर से बेहतर कानून साजी और फैसला साजी का जो रास्ता जो है वो बआसानी जो है वो तैयार किया जा सकता है। फिर यहाँ पर जो है वफाकी निज़ाम की हुकूमत के, जबकि वादानी निज़ाम हुकूमत के ऐसा नहीं कि एक ही हुकूमत ने बनाना है और फिर जो कानून बना दिया जाता है वो एक ही वक्त में पूरे मुल्क में नाफिज हो जाता है, तो उसके नुकसानात का जो तजर्बा या उसके समरात जो है एक ही वक्त में मालूम हो सकते हैं जब वो नाफिज हो जाता है। और इस तरह अगर कोई गलत कानून वादानी निज़ाम में बन जाए तो पूरे मुल्क के मफादात एक ही वक्त में नुकसान का जो है वो सब पैदा हो जाता है। फिर सबसे बड़ा जो है कि वफाकी निज़ाम हुकूमत को एक कौमी हुकूमत का नाम भी दिया जाता है कि एक
वफाकी निज़ाम के लिए ज़रूरी होता है कि वफाकी सतह के ऊपर जो है वो जो तमाम कौमियतें हैं वो एक बाहमी इत्तेहाद का तसव्वुर पैदा करें। और चूँकि वफाकी निज़ाम हुकूमत के अंदर एहसास महरूमी ख़त्म हो जाता है, इसलिए जब वो मरकज़ी हुकूमत का हिस्सा बनती हैं वफाकी इकाइयाँ, तो फिर वो ज़्यादा बेहतर और मुस्बत फ़ैसले साज़ी का वो हिस्सा बन जाती हैं। तो इसे कहते हैं वफाकी निज़ाम जो है वो एक कौमी हुकूमत का तसव्वुर कायम करता है, जबकि वाहदानी निज़ाम हुकूमत के अंदर जो है वो एक हुकूमत का जो क़याम होता है वो कई एक कौमियतों के लिए जो है वो नाकाबिल अमल नहीं रहता, और ऐसा वो एक जो फ़ैसला मरकज़ी हुकूमत करती है उसके लिए तमाम वफाकी जो रियासत की जो मुख्य कौमियत है उनसे उनका अतात का जज्बा जो है वो हासिल करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।